राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल। जय माता की, राधे राधे भक्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आज हम आप सभी के लिए बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं, जो कि है बहुत छोटे से प्यारे से और बहुत महान भक्त ध्रुव जी के विषय में। जी हाँ भक्तों, आज की कथा में हम आपको राजा उत्तानपाद के पुत्र और सुनीति के पुत्र ध्रुव जी की कथा सुनाएंगे। बहुत ही सुंदर कथा है और ये कथा जो है ये पूर्ण सत्यता से भरी हुई है। आप जब पूरी कथा का श्रवण करेंगे तो आपके रोम रोम में भक्ति का रस भर जाएगा और आप उस चीज़ का एहसास कर सकेंगे। ये बात हम आप सभी को 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध करते हैं, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही सुंदर सुंदर कथाएं और महत्वपूर्ण सूचनाएं समय पर मिलती रहें। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की बहुत ही सुंदर सी ये कथा। तो सबसे पहले बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, बोलिए भक्त ध्रुव की जय। ध्रुव जी राजा उत्तानपाद के पुत्र थे और उनकी माँ का नाम सुनीति था। एक समय की बात है, राज दरबार लगा हुआ था। महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि एवं उसके पुत्र उत्तम के साथ राज सिंहासन पर बैठे थे। सुरुचि की खूबसूरती ने राजा को मोहित कर लिया था। सुरुचि उत्तानपाद की रुचि बन गई थी। 5 साल छोटे से ध्रुव खेलते खेलते अपने मित्रों के साथ राजसभा में पहुंच गए। अपने छोटे भाई उत्तम को पिता की गोद में बैठे देखकर छोटे ध्रुव भी पिता की गोद में बैठने की जिद करने लगे, लेकिन सुरुचि इसे कैसे सह सकती थी। सुरुचि ने बालक ध्रुव से कहा, अरे तुम्हारा यह साहस! अगर तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो तपस्या करके भगवान को प्राप्त करो। भगवान को प्रसन्न करके मेरी कोख से जन्म पाने का अधिकार प्राप्त करो, तभी तुम महाराज की गोद में बैठ सकते हो। फिर सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़कर उन्हें राजा की गोद से दूर कर दिया। यद्यपि अबोध बालक ध्रुव ने पूरी बात तो समझ नहीं पाई, लेकिन उन्हें यह मालूम हो गया कि उनका अपमान हुआ है और वह भगवान को प्राप्त करके ही अपमान से मुक्ति पा सकते हैं। इस बात को समझकर उन्होंने अमोघ भागवत कृपा का अनुभव करने का निश्चय किया। अक्सर परेशानियां ही हमें भगवान की कृपा प्राप्त करने में सहायता करती हैं। छोटे से ध्रुव रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास पहुँचे। सुनीति ने उनकी पूरी बात सुनी और कहा, पुत्र सचमुच मैं अभागिनी हूँ, लेकिन बेटा तुम्हें बैठना ही है तो भगवान श्री हरि की गोद के अधिकारी बनो और उन्हें प्राप्त करने के लिए तपस्या करो। तुम्हारी छोटी माँ सुरुचि ने सही ही तो कहा है, तुम उनसे कोई बैर मत रखो। सच्ची प्राप्ति तो भगवान को पाना ही है। तुम्हारी इच्छा केवल भगवान से ही पूरी हो सकती है। भगवान विष्णु की भक्ति से सब कुछ संभव है। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो भगवान नहीं दे सकते। भगवान विष्णु सब कुछ दे सकते हैं। इस बात ने ध्रुव के मन में बहुत अधिक कोलाहल मचा दिया और यह बात ध्रुव के मन में घर कर गई। वह निर्मल हृदय के साथ ये विश्वास कर बैठे कि भगवान विष्णु सब कुछ संभव कर सकते हैं। ध्रुव जी ने दृढ़ निश्चय के साथ माता सुनीति से निवेदन किया कि मुझे वन में तपस्या करने की आज्ञा दें। सुनीति ने कहा, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, कुछ बड़े हो जाओ, उसके बाद चले जाना। माता ने 5 वर्षीय ध्रुव को कई बार समझाया, लेकिन ध्रुव जी के दृढ़ निश्चय में माँ सुनीति कुछ भी बदलाव नहीं कर सकी और आखिरकार माता ने भगवान की कृपा पर पूरा भरोसा रखते हुए अपने नन्हे से बालक को वन में जाने की आज्ञा दे दी।
ध्रुव माँ से आज्ञा लेकर तपस्या करने वन की ओर चल दिए। ध्रुव जी को यह पता ही नहीं था कि जाना कहाँ है, लेकिन वह पूरे दृढ़ निश्चय के साथ वन में चलते गए। भगवान की ओर बढ़ते समय ध्रुव को देवर्षि नारद मिले। नारद जी ने ध्रुव की पूरी बात सुनी और कहा, बेटा तुम तो अभी बहुत छोटे हो, इस उम्र में क्या मान अपमान, तुम प्रसन्न रहो और भगवान के द्वारा जैसा निर्धारित होता है उसमें संतोष करो। भगवान से मिलना तो बहुत कठिन होता है और बड़े योगी और मुनि बहुत लंबे समय तक तपस्या करने के बावजूद भगवान के दर्शन को अनेक जन्मों के बाद ही प्राप्त कर पाते हैं। देवर्षि की बातों के बावजूद ध्रुव के निश्चय में कोई बदलाव नहीं हुआ। संत, आप वास्तव में दयालु हैं, ध्रुव ने कहा। आपने जो सलाह दी है वह सचमुच बहुत ही अच्छी है। हालांकि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे मैं भगवान को शीघ्र प्राप्त कर सकूं। ध्रुव जी ने देवर्षि नारद जी से विनम्रता से अपनी बात कही। ध्रुव के हृदय में कोई डर या संदेह बिल्कुल भी नहीं था। देवर्षि ने ध्रुव की पूरी आस्था को देखकर उन्हें भगवत प्राप्ति का मंत्र देने का निश्चय किया। ध्रुव जी पर संत कृपा हुई। देवर्षि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र तेरा कल्याण होगा। अब तुम श्री यमुना जी के तट पर जाओ, वहाँ पर निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 मंत्र का जाप करो। दिन में 3 बार यमुना में स्नान करके स्थिर आसन पर बैठ जाना, प्राणायाम करना, अपने मन को शांत और एकाग्रता में रखकर भगवान विष्णु का ध्यान करना। ध्रुव जी तपस्या करने के लिए चल पड़े। ध्रुव जी ने यमुना नदी के किनारे मधुवन में जाकर भगवान के नाम का जप करने का निश्चय किया। नारद जी की कृपा से उन्हें आचार विधि का ज्ञान मिल गया था। वे दिन पर दिन अपने व्रत को और भी कठिन बनाने लगे और निष्काम भाव से भगवान की उपासना करने लगे। उन्होंने भगवान की कृपा पर विश्वास किया और अपने मन, वाणी और शरीर से भगवान की उपासना की। साधना करते समय भय और प्रलोभन की बाधाएं आईं, लेकिन ध्रुव जी को अपने मार्ग से जरा भी विचलित नहीं कर पाई। ध्रुव जी के सामने एक भयावनी राक्षसी उनके सामने आई और उसने उन्हें डराने की अत्यधिक कोशिश की, किंतु वह नहीं डरे। माया ने माता सुनीति का रूप लिया और ध्रुव के मन में ममता के फंदे को बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन ध्रुव जी ने भगवान की कृपा में अपना आश्रय नहीं तोड़ा और उन्होंने माया की बातों को एकदम अनदेखा कर दिया। वे भगवान के ध्यान में ही खोए रहे। इसी बीच एक भयंकर राक्षस ने ध्रुव के पास आकर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन ध्रुव ने अपनी तपस्या में दृढ़ता बनाए रखी। वे निष्काम भगवान की उपासना में लगे रहे, किसी भी प्रकार की बाधा को अपने मार्ग में आने नहीं दिया। भगवान विष्णु जी को ध्रुव जी की तपस्या के कष्ट का अधिक सहन नहीं हो रहा था। वे तुरंत गरुड़ की मदद से ध्रुव के पास पहुँचे, लेकिन ध्रुव अपने ध्यान में अधिष्ठित थे। एक भक्त के लिए उसका भगवान का दर्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन भगवान भी उसके तपस्या के कष्ट को सहन नहीं कर पा रहे थे। एक नन्हा सा बालक और इतना कठोर तप, अंत में साक्षात भगवान को अपने सामने उपस्थित देखकर ध्रुव तुरंत उनके चरणों में लेट गए। ध्रुव जी ने 6 महीने की कठिन तपस्या करके भगवान विष्णु जी को प्रसन्न कर उनका साक्षात्कार किया। भगवान विष्णु जी ध्रुव जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए और उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। बोलिए भक्त ध्रुव की जय। प्रेम से ध्रुव जी की वाणी में रुकावट आ गई। उनके शरीर में आनंद उत्पन्न हुआ, उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। अत्यंत छोटा सा बालक, उसका मासूम सा चेहरा, उसके सुंदर से नेत्र और उनसे बहती हुई अश्रुधारा, वे प्रेम से भरपूर थे, लेकिन वे प्रभु की स्तुति करने में असमर्थ थे, क्योंकि उनकी वाणी बंद हो गई थी। वे केवल हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़े थे और स्तुति करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे।
उन्हें भगवान श्री हरि की करुणा से अपने विशेष वेदमय शंख को छूने का मौका मिला और यह शंख ध्रुव के सिर पर स्पर्श किया। इस स्पर्श के बाद ध्रुव जी को दिव्य वाणी की प्राप्ति हुई और उन्हें संपूर्ण वेद ज्ञान की प्राप्ति हो गई। भगवान आप परमानंद मूर्ति हैं। जो मनुष्य ऐसा मानकर निष्काम भाव से आपकी पूजा करते हैं, उनके लिए आपके पादों की प्राप्ति ही भक्ति का सच्चा फल मानते हैं। स्वामी, यह सच है कि आप अपने भक्तों के प्रति अपनी अनगिनत कृपाओं के कारण हमें संसार के भय से बचाते हैं। लेकिन उसी तरह जैसे गौ माता तुरंत जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती है और उसकी रक्षा करती है, वैसे ही आप भी हम सभी भक्तों के प्रति सदैव उत्सुक रहकर अपने भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। हे प्रभु, आपका आशीर्वाद के विषय में क्या कहूँ। बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों को भी दिव्य रूप में जो मैंने 6 माह के छोटे समय में देख लिया, वो अनुभव नहीं होता। अब मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, केवल आपका सानिध्य पाने की अभिलाषा है। ऐसा कहकर बालक ध्रुव ने भगवान नारायण की स्तुति की और भगवान नारायण ने उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए इतने नन्हे से बालक, प्यारे से बालक भक्त ध्रुव की जय। बहुत ही सुंदर कथा थी आज की वीडियो में, और कैसी लगी आपको ये कथा बताइएगा ज़रूर। भगवत नाम में जितनी शक्ति होती है उतनी शक्ति किसी काम में नहीं होती है। तो हमें अपने बच्चों को भी बचपन से ही यही संस्कार देने चाहिए कि नाम जप की महिमा है वह अनंत है, अतुलनीय है, उसका कोई भी तोड़ नहीं है। इसीलिए जब से हमारे बच्चे समझदार हों, हमें उन्हें नाम जप की महिमा से अवगत कराना चाहिए। प्रभु के नाम को लेना ही मनुष्य को भक्ति मार्ग पे चलाने के समान होता है। और जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो बालक बचपन से ही भगवान की सत्यता को समझ जाता है, उसको जीवन में कभी भी असफलता का मुख नहीं देखना पड़ता। ये तो कलयुग है। कहा जाता है कलयुग में तो भगवान का नाम ही काफ़ी है और भगवान के नाम का ही सहारा है, भगवान के नाम ही जीवन का आधार है। तो हमें अपने बच्चों को ऐसी सुंदर कथाएं अवश्य ही सुनानी चाहिए। आशा करते हैं आपको आज की कथा अवश्य ही पसंद आएगी। अगर आपको कथा थोड़ी भी अच्छी लगे, थोड़ी भी रुचिकर लगे, शिक्षाप्रद लगे, तो आप अपने घर में अपने बच्चों को, बड़ों को, सभी को अवश्य ही सुनाइएगा। और बच्चों को भी पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज की कथा में बस इतना ही। बहुत जल्द फिर आपसे बहुत सुंदर कथा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, जय माता की राधे राधे कमेंट में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय माता की राधे राधे।